हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैनपाल मैथ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। एनडीए 2 2023 के लिए हम लेके आ चुके हैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो चैप्टर है सर्किल, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस दो नहीं 3 क्लास के अंदर कंप्लीट किया था। सर्कल प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देख सकते हो। कंप्लीट अपन बैच कर रहे हैं पूरा का पूरा नोट्स प्लस प्रैक्टिस के साथ में। ठीक है, आज दिन है प्रैक्टिस का और उसके अगले दिन भी प्रैक्टिस करेंगे, फिर पैराबोला स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे हमने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये हमारा वादा है, क्योंकि हमने नोट्स बहुत अच्छे से आपको बनाए हैं, जो आपने अच्छे से बनाए भी हैं और फिर आपने उनको रिवाइज भी किया है और उसके बाद प्रैक्टिस दे दनादन हम कर रही हैं। 270 प्लस का जो टारगेट था 300 में, वो करके दिखाएंगे। क्वेश्चन एज इट इज यहां से आएंगे, यही संकल्प लेके अपन चले थे और उस संकल्प को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भैया जिस भी बच्चे को एनडीए की प्रिपरेशन एकदम फ्री के अंदर यूट्यूब पे करनी है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि आपको पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर मिलती है। तो 9680726701 इस नंबर पे आपको बस व्हाट्सएप करना है, आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। जैसे ही ग्रुप के अंदर ऐड हो गए, दे दनादन पीडीएफ मिलती रहेंगी और दे दनादन आप सोल्व करते रहिएगा। क्लियर है? चलिए क्लास को करें स्टार्ट भैया। ओके, बहुत ही शानदार तरीके से आज के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। आपने नोट्स अच्छे से बनाए, उनको रिवाइज किया, तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, चुटकी की तरह मसल दोगे आप, चिंटी की तरह मसल दोगे ऐसे। बोला भैया बहुत इजी। ठीक है, चलिए ओके, तो फिर बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो फिर बताना आंसर। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट को लाइन जॉइन करने वाला एक लाइन बनेगी, उससे वो सर्कल जाएगा, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? बताओ, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है ना, बताओ। ये डायमीटर फॉर्म बताई थी, याद है ना? डायमीटर फॉर्म बताई थी, वहां से ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। क्लियर हो रहा है? विजिबल? उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा है, कोई इशू नहीं है। अब देखना बात को, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो क्या था, x माइनस x1। कितना था? x माइनस x1 था। ओके, x माइनस x1 था, तो यहां लिखा x माइनस x1, तो x हो गया माइनस में। x1 किसका क्या होगा बताना? बोला सर माइनस का 4 है, तो सिर्फ ये प्लस का 4 बन गया। फिर x माइनस x2, तो वो x माइनस 12 बन गया। क्लियर है? अच्छा, प्लस में कितना आएगा? आपने बोला प्लस में आएगा y माइनस y1, तो y माइनस 3 आएगा और y प्लस 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा ना, बराबर में 0। डायमीटर फॉर्म लिख ली, डायमेट्रिक फॉर्म लिख ली, यही आंसर आपका, यही क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सोल्व कीजिए। कितना आएगा? बोला जी एक्स स्क्वायर आएगा। देखो, माइनस का 12x आएगा, प्लस का 4x आएगा, तो माइनस का 8x हो गया क्या? बोला हाँ जी, माइनस का 8x हो गया। यहां 12 इंटू 4 48, 48 माइनस के साथ आएगा। कांस्टेंट को बाद में देखेंगे, ये पहले y का y से करो, कितना आएगा? y स्क्वायर आएगा। माइनस में देखो, प्लस का y आएगा, 1 y का 1 के साथ होगा, फिर माइनस 3y, तो ये सोल्व होने के बाद माइनस का 2y। आप इस टाइप से भी कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, लेकिन वही बात है ना, एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब थोड़ा सा जल्दी करना सीखो। वो कैसे करोगे? जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, जैसे मैंने इसको सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर, फिर मैंने इसको इससे किया, इसको इससे किया, कंबाइन करके जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 8x आ रही है। क्लियर है? ये माइनस का 2y हो गया, माइनस का 3 है और यहां से कितना आया था बताना? माइनस का 48। माइनस 48 और माइनस का 3 कितना होता है? बोला जी माइनस का 51 होता है। यही आपका क्या बन जाएगा? सर्किल का इक्वेशन बन जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 2y माइनस, यानी उत्तर डी आपका राइट हो चुका है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आ रही? अच्छे से समझ रहे हो ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखें, बेहतरीन अंदाज के साथ क्वेश्चन को करें। चलिए करते हैं, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या होगा इसका आंसर। द रेडियस ऑफ ए सर्किल विच टचेज वाई एक्सिस एट 0,3 कट्स इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट विथ एक्स एक्सिस। बताओ कितना होगा? कोशिश करो और बताओ कितना आंसर आएगा। मैं चाय का लुत्फ उठा लेता हूं, थोड़ा सा लुत्फ उठाना भी जरूरी है। ठीक है यार, एक चीज तो मैंने देखी, सही बता रहे हैं हम आपको, कि जैसे जैसे ये 1000 की अपनी आर्मी कंप्लीट हुई ना, उसके बाद बच्चे जो ऐड हो रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ हो रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे वो चीजें फैलने लगी कि हाँ यार, बंदे के कंटेंट में दम तो है। इसीलिए चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से और मेंटेन तरीके से यहाँ पे चल रही है, और उसके लिए बहुत बहुत आपका
शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे पे विश्वास किया। ये विश्वास आपने 100% किया, मैं आपको 200% करके लौटाऊंगा। जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे ना पेपर देने मैथ का, तो बोलोगे यार अपन तो मैनपाल मैथ से पढ़ के हैं, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए बताओ। द रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ टचेस वाई एक्सिस एट 0,3। अब इसको थोड़ा डायग्राम देखो। एक्चुअल में क्या है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी साथ भी चैप्टर उठा लो, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, वेक्टर और 3D, ये सारा विजुअलाइजेशन का काम होता है। यानी सबको आपको आकृति के अंदर देखोगे ना तो ज्यादा बेटर फील आएगा और आप जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे। पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है जी, चलिए अब क्लियर हो रहा है? क्लियर दिख रहा है आपको? हाँ जी क्लियर दिख रहा है। ओके जी, अब अपन बना लेते हैं सर्किल। पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, बोला जी हाँ जी बना लिए। अब हम बनाते हैं सर्किल। सर्कल क्या बोल रहा है बताना एक बार। बोला जी सर्कल जो है ना वो 0,3 वाई एक्सिस पे टच कर रहा है। तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या, बताओ? बोला हाँ जी सर कर तो सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है 0,3, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे कट कर रहा है, तो आपने इसको लिख दिया 0,3 कर दिया। और इसने क्या बोला ये और देखो, इसने सर जी ये बोला कि 8 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो ये अपन ने बात कर ली कि ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है। ये टोटल कितनी लेंथ का है? 8 लेंथ का है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि सर इसका सेंटर कहां होगा। तो अब इससे एकदम देखो यहाँ पे सेंटर होगा, उस सेंटर से अपन ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दी ताकि ये बराबर बराबर टुकड़ों में टूट जाए। तो ये 4 हो गई क्या? ये डिस्टेंस कितनी है बताओ? वाई एक्सिस से कितना ऊपर गए? 3 चले गए। और ये आपको क्या देखने को मिली? आपने बोला जी सर ये रेडियस होगी। अब इस रेडियस की वैल्यू पाइथागोरस से निकाल लोगे क्या? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो रेडियस होगी। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, थोड़ा का प्लस में 9 25 यानी 5 आ गया। और ये 5 आ गया तो आपको क्लियर पता चल गया उत्तर सी आपका राइट होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो आराम से। कल संडे था, आपको प्रैक्टिस शीट दे दी गई थी, आपको प्रैक्टिस करनी थी बहुत शानदार तरीके से। अब देखो इसके आंसर्स बैक टू बैक आ रहे। अगर आपने इन क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन तरीके से लगा लिया तो यकीन मानिए कि आप एनडीए के अंदर इतना अच्छा स्कोर लाओगे कि आसपास देखते रह जाएंगे लोग कि यार इतना अच्छा कर लिया स्कोर उसने। हाँ भैया मेहनत अच्छे से की थी, क्वेश्चन अच्छे अच्छे लगाए थे। हमने नॉर्मल क्वेश्चन नहीं लगाए थे जो इधर उधर से उठाए गए हैं या इधर उधर से लाए गए हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए सर्कल, 2 सर्कल दे रखे हैं और बोला है कि यार ये इंटरनली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ये बताओ नोट्स के अंदर लिखाया था ना लास्ट के टॉपिक के अंदर, जब लास्ट अपन चीजें चल रही थी अपनी, तब मैंने आपको बताया था कि 5 केस बनते हैं। सर्कल दूर दूर होते हैं, या सर्कल 2 जगह कट करते हैं, या सर्कल इंटरनली टच करते हैं, या एक्सटर्नली टच करते हैं, जिस हिसाब से। क्लियर है? अब आप सबसे पहले क्या करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, आप दोनों सेंटर निकाल लो और दोनों रेडियस निकाल लो, बस इतना सा काम कर लो। तो बताओ सेंटर 1 के बारे में क्या बोलोगे? बोला जी सेंटर 1 के बारे में बोलेंगे कि क्या कर, सेंटर कैसे निकालते हैं? एक्स के कोफिशिएंट का आधा करते हैं और माइनस करते हैं। 2 का आधा 1 का माइनस, ये देखो 2 का इस पूरे कोफिशिएंट कितना है? माइनस का 1 है, तो उसका आधा -1 और उसका माइनस कर दिया। यानी ये तो वैसे आप लिख लोगे 1,2 हो गया। ठीक है, और C2 की बात करेंगे तो C2 कितना आएगा? बोला जी C2 की बात करें तो सर x का तो साथ कुछ है नहीं, तो 0 आ गया और 4 आ गया। ये C1 C2 तो आ चुका है सर। अब R1 R2 भी निकाल लो। चलिए R1 की वैल्यू कितनी आएगी वो बता दो। तो बोला सर R1 होता है G² + F² - C। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, कांस्टेंट कुछ है नहीं तो सर रूट का 5 आ गया। R2 बताना कितना आएगा? बोला जी R2 की वैल्यू होगी सर 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का C यानी माइनस का 4, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे? प्लस का 4 हो जाएगा। तो उत्तर कितना आ गया? 20। 20 कितना होता है? 2√5 होता है। भाई आप √20 को क्या लिखोगे? 20 के अंदर 5 × 4 लिखा हुआ, 4 को रूट से बाहर लेके आओ, 2 ही तो बनेगा, वो 2√5 हो गया। अच्छा C1 C2 बताना कितना होगा? दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो बोला सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट पूरे का। तो कितना आएगा? √5 आएगा। आप यहाँ पे एक चीज देखो, आपको √5 बहुत सारे दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि सर दोनों के बीच में, सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो बराबर आ रही है, एक की रेडियस दूसरे की रेडियस की, यानी R1 - R2 के बराबर हो रही है। और ये केस कब होता है? जब वो क्या करते हैं? इंटरनली कट्स ईच, नहीं इंटरनली टच। ठीक है, ये इंटरनली का मतलब क्या? इंटरनली का लफड़ा क्या? पहले मैं ये समझा देता हूं, जिस भी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो भैया वो देख लेना ध्यान से। ठीक है, इंटरनली का मतलब ये हो गया, चलो ये तो बनाने की आवश्यकता भी नहीं थी, वैसे अपन डायरेक्ट ही बता सकते हैं। जैसे ये सर्किल हो गया अपने को, दूसरा जो सर्कल आएगा, जो दूसरा अपन सर्किल बनाने की कोशिश करें वो इस टाइप से होगा।
इस टाइप से वो टच करेंगे। क्लियर है, ये इंटरनली का सिस्टम हो गया। बिकॉज यहाँ पे अगर आप बात करोगे एक सेंटर ए ले रहे हैं और दूसरा सेंटर बी ले रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ए बी वो किसके बराबर आ रही है, वो R1 माइनस R2 मोड के बराबर आ रही है। तो ये इंटरनली का हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या बोले, इंटरनली हो। आसान सा क्वेश्चन था, दोनों का सेंटर निकालना था, रेडियस निकालनी थी, सेंटर के बीच की डिस्टेंस में हमें ये पता चला कि इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो उसका मोड ले लेंगे। आप बड़े में से छोटा घटाओ, छोटे में से बड़ा घटाओ, लेकिन मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये इंटरनली टच हो रहा है। और एक्सटर्नली कब होता सर, ये और बता दो, एक्सटर्नली कब होता, एक्सटर्नली तब होता जब ए बी की वैल्यू, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस अगर R1 प्लस R2 होती। क्यों, क्योंकि देखो एक सर्कल ये बनता, एक ये बनता, तो इनके बीच की दूरी R1 R2 की जो दूरी है वो AB के बराबर हो जाती। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था, समझ गए। यहाँ पे एक्सटर्नली का भी आपको बता दिया, इंटरनली का भी बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताओ कितना आंसर आएगा। द इक्वेशन ऑफ द सर्किल whose रेडियस 5 है और विच टचेज द सर्किल एक्सटर्नली एट द पॉइंट। अब देखो, अब आ गया ना क्वेश्चन, अब बताओ कितना आंसर आएगा। ध्यान से पढ़ो, एक्सटर्नली के लिए आपको क्या बता रखा था, हर एक चीज बताइए नोट्स के अंदर। वो कुछ फॉर्मूले, सेक्शन फॉर्मूला वगैरह बताया था, याद है कि नहीं याद है, वो सारा का सारा यहाँ पे काम आएगा। तो बताओ कितना आंसर लोगे, आओगे, बताओ बताओ भैया। इश्क विच हानियां ही हानियां, बताओ कितना आंसर कराओगे भैया। तो आप साफ साफ एक बात तो बोल दोगे यार कि सर जी रेडियस उस सर्किल की 5 है। इस सर्किल के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सर इसके बारे में ये पता है कि सर इसका जो सेंटर है ना, जो सेंटर है वो तो आ रहा है 1,2। बता दोगे एक्स के कोफिशिएंट का आधा माइनस करना है, वाई के कोफिशिएंट का आधा का माइनस करना है। और सर अगर रेडियस की बात आती है तो हम रेडियस बताएंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और सर ये माइनस का 20 है तो माइनस का सी होता है फॉर्मूले में, तो सर ये बन गया 25 यानी 5 आ गया। सर इसकी रेडियस भी 5 है, उसकी रेडियस भी 5 है, समझ रहे हो विनोद। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब देखो, इसका मतलब समझ जाओगे ना तो फिर दुनिया बन जाएगी आपकी। कैसे सर, ये देखो आपके पास में सर ये कंडीशन बनेगी, क्योंकि सर ये बताओ कि आपके पास में इसकी रेडियस कितनी है, बोला सर जी इसकी रेडियस तो 5 है जो निकालना है, और सर इसकी जो रेडियस है वो भी कितनी है, बोला जी ये सर ये भी 5 है। 5 है कि नहीं 5 है, बोला जी हाँ सर ये भी 5 है। अब इसका अपने को पता है क्या भाई, इसका तो पता ही है ना सेंटर, क्योंकि ये तो निकाला है अभी 1,2, सर जी ये 1,2 पता है सर। ये इसने एक बात और बोली है कि विच टचेज द एंड एक्सटर्नली एट द पॉइंट, और ये जो जहां टच कर रहे हैं ना वो पॉइंट कौन सा, 5,5, तो ये पॉइंट भी दे दिया आपको 5,5, दिया कि नहीं दिया। तो ये बताओ कि इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, 5,5 है। क्लियर हो गया। अच्छा सर इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट 5,5 है, तो सर इसका सेंटर क्या बनेगा, बोला निकाल लो सर। मैं मान लेता हूं सर h के। अब सर मैं क्या करूंगा मिड पॉइंट के लिए, x1 प्लस x2 बटा में 2, वो किसके बराबर होगा, इस 5 के बराबर ही तो होगा। मल्टीप्लाई कर दो 10 और 9 हो जाएगा, क्योंकि एक घट जाएगा, h की वैल्यू 9 आ गई। यहाँ पर k प्लस 2 बटा में 2 की वैल्यू कितनी है, वही 5 है। 5 इंटू 2 10, 10 में से 8 होगा, h और k 9 और 8 आ गए। ये सेंटर हो गया, क्या बन गया 9,8। सर 9,8 तो सेंटर आ रहा है, और सर 5 रेडियस है, उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो बता दो कितना होगा। इस चारों सर्कल के अंदर कौन सा ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 9,8 है, बोला सर इसका 9,8 है, क्योंकि सर x का कोफिशिएंट का आधा करते हैं 9 और नेगेटिव साइन करते हैं पॉजिटिव। 9 8 सर -18 -16 -16, तो सर ये C और D तो कट गए सर, ये तो नहीं आएंगे, A और B के अंदर कोई सा ऑप्शन राइट होगा। लेकिन रेडियस भी उस टाइम कितनी चाहिए अपने को, 5 चाहिए। तो आप खुद बताओ जब रेडियस आप निकाल रहे होंगे तब आप क्या करोगे, g स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो सर ये बताओ ये तो बहुत बड़ी वैल्यू चली गई, 8 और 6 आप करके देख लो, 100 जो भी वैल्यू चली गई है 145 वैल्यू चली गई है। तो सर मैं इसमें से अपने को रेडियस कितनी चाहिए 5, यानी रूट के अंदर कितना चाहिए 25। तो ये तो वैल्यू बहुत बड़ी है, यानी अपने को घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा 120 घटाना पड़ेगा। वो 120 कौन से ऑप्शन से घटेगा, ए से नहीं घटेगा, गलती मत कर देना बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सी होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये चीज आप तभी समझ पाओगे जब 2 क्लासेस अच्छे से नोट्स की पढ़ी है। ठीक है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। और सर्कल के बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, फिर देखो दिक्कत हो जाएगी। और एडवांस लेवल पे चीजें जा चुकी हैं। अब एनडीए वो नहीं रहा जो पहले था, पहले जो भोला भाला दिखता था ना वैसा एनडीए नहीं है।
अब बदल गया है, नए युग की तरह, नए लोगों की तरह ये भी बदल चुका है, अपने रंग दिखाने इसने भी स्टार्ट कर दिए। तो आपको रंगारंग हो जाना है बहुत शानदार तरीके से। सितंबर में एक ऐसा माहौल बना देंगे कि दे दनादन होगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं तो ये सोचता हूं कि कई बार क्या होता है, जैसे काफी बार ऐसा देखा गया कि लोगों को क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लेकिन क्या होता है उनकी थोड़ी स्पीड कम होती है, इसलिए वो क्या करते हैं क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आते हुए भी छूट जाते हैं क्वेश्चन। अपने को वैसा भी काम नहीं करना, अगर आता है तो वो पेपर के अंदर होगा, वो छूटेगा नहीं किसी भी हाल के अंदर। और वो कब नहीं छूटेगा, जब आपने अच्छे क्वेश्चन कर रखे हैं और अच्छी फिर इस पे स्पीड भी बना रखी है। ठीक है, अब मैं जो समझा रहा हूं तो उसमें समय लग रहा है, मुझे पता है एक क्वेश्चन को 4 मिनट लग रहा है, किसी को 3 मिनट लग रहा है, लेकिन आप खुद जब माइंड से करोगे ना तो मोटा मोटी आप मान लो 1.25 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ओके। और बहुत जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन होंगे वो तो ऐसे ही हो जाएंगे देखते ही। ओके, जब बताओ कितना आंसर आएगा, जैसे ये क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा, देख लो, ये बात है। द एरिया ऑफ द सर्कल, सेंटर दे दिया और इस पॉइंट से पास होता है, तो बताओ सर इसका एरिया क्या होगा, ये पूछ लिया सर जी, एरिया बताओ इसका क्या होगा। तो बताओ कैसे करोगे एरिया, क्या माहौल बनाओगे, क्या रुतबा लेके आओगे, कैसे करोगे, बता दो फटाफट। चलिए देखते हैं, आप ये बताओ एरिया के लिए मुझे पाई आर स्क्वायर की जरूरत पड़ती है क्या? पाई तो सर हर एक ऑप्शन में, आर स्क्वायर मुझे सर रेडियस चाहिए। सर सेंटर ये दे दिया, इस पॉइंट से जा रहा है ये दे दिया, तो आंसर आ गया सर जी। कैसे भैया? देखो, अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आपको एक चीज पता चलती है कि ये अगर सर्किल लिया, ये सेंटर आ गया सर, ये पॉइंट आ गया, सेंटर सर 1,2 है और सर पॉइंट 4,6, तो इनके बीच की डिस्टेंस ही तो बतानी थी, है कि नहीं? अच्छा सर डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, 4 में से 1 घटाना 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 2 घटाना 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने? 25। तो सर उत्तर आ गया सर 5 रेडियस। लेकिन एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 25 पाई इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन सी के अंदर है। अब ये क्वेश्चन आपको देखते ही हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे क्वेश्चन देखोगे आपके दिमाग के अंदर प्रोसीजर चलने लगेगा कि अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू आएगी, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, बिकॉज अपने को रेडियस निकालनी है, रेडियस निकला एरिया निकल गया। ठीक है, सॉरी, उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन ए प्लेन, एक प्लेन के ऊपर, एक तल के ऊपर, एक सतह के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं, फॉर ऑल द पॉइंट्स P लाइंग ऑन सर्कल, P एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर आता है, उसकी उन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो, यानी दोनों से डिस्टेंस निकालिए, उनका अनुपात k के बराबर है, तो k किसके बराबर नहीं हो सकता, ये पूछा है। k किसके बराबर नहीं हो सकता, ये पूछा है, तो बताओ कैसे करोगे। एक पॉइंट दे दिया मान लो A, एक पॉइंट दे दिया मान लो B, दे दिया, ये एक मान लो प्लेन के ऊपर है। अब तीसरा जो पॉइंट है जो P है, वो सर्कल के ऊपर है, वो सर्कल मान लो कहीं भी हो सकता है, यहां मान लो वो सर्किल है, क्लियर है, यहां पे कोई सर्किल मान लिया सर इसके ऊपर है, तो आप ये याद रखिएगा, आप क्या याद रखिएगा कि सर इस P पॉइंट की A पॉइंट से डिस्टेंस और सर B पॉइंट से डिस्टेंस कभी भी नहीं हो सकती, क्या? बराबर नहीं हो सकती। बराबर होने का मतलब ये बराबर कब होगी? जब k की वैल्यू 1 बन जाएगी। भाई k की वैल्यू 1 बन जाएगी तभी तो pa को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके pb के बराबर कर दोगे, यानी सर 1 नहीं बन सकती, बाकी हर केस पॉसिबल। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो कर दोगे, उठा दोगे धुआं, कर दोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्किल। ये देखो, ये जो लाइन दे रखी है, देखो ये क्या बोला, एक सर्किल है और दूसरा ये दे दिया सर जी पॉइंट है कोई, ये पॉइंट हो गया, तो सर ये बोला कि सर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ना वो बताओ हमें। तो बोला सर ये कैसे करेंगे, ये तो बताया हुआ नहीं है। नहीं बताया था, मुझे भी पता है नहीं बताया मैंने। आपको करना क्या है, आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है। आप ऑप्शन को सबसे पहले तो लाइन में पुट करो। भाई एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट आंसर बन रहा है, इसका मतलब इस लाइन के ऊपर रखने पे 0 बराबर 0 सेटिस्फाई कर देगा, और सर फिर सर्कल को भी वो सेटिस्फाई कर देगा। तो आप एक काम करो, आप इन पॉइंटों को पहले लाइन में, क्योंकि लाइन में रखना आसान है सर्कल में रखने की बजाय, आप इसको इसमें रखो। जो पॉइंट सेटिस्फाई कर दे, फिर दूसरा पॉइंट भी देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब लाइन को तो कर गए वो सेटिस्फाई, अब ये सर्कल को भी करनी चाहिए। आपको लग रहा है सर टाइम लगेगा, कोई भी टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो वो आपको करनी ही पड़ेगी। आपको एनडी अगर निकालना है तो स्पीड फास्ट करनी ही पड़ेगी, और उसके लिए बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप बनेगी स्पीड, पता ही नहीं चलेगा।
आप जब हनुमान चालीसा पहले दिन पढ़ते हो याद नहीं होती, दूसरे दिन पढ़ते हो नहीं याद होती, तीसरे दिन याद होती, करते 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 आप बहुत सारे दिन पढ़ने लगे और फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ते हुक पीसती लोक उजागर, वो सारा याद हो जाता है आपको। ठीक है, वो क्यों याद हो जाता है? क्योंकि वो रोजाना पढ़ते हैं इसलिए। समझे कि नहीं समझे? बस वही बात है। अब बताओ कैसे करोगे? आपने बोला मास्टर जी एक चीज तो पता चल गई हमें कि अगर ये चीज है, आप पॉइंट रखो, इस 4,2 को रखता हूं मैं, 4 इंटू 4 कितना होगा 16 और 3 इंटू 2 6, यानी सर 16 माइनस 16 बन चुका है सर 0। सर अब मैं ये पॉइंट और रख के चेक करता हूँ, ये यहाँ पे रखा, देखो कितना बनेगा, क्या रखा है माइनस का 2, माइनस का 2 रखा तो पहला कितना बना माइनस का 8 बना, माइनस का 6 वहां रखा तो कितना बना 18 बना, 18 ही तो बनेगा और माइनस का, इसका मतलब सर ए पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब सर इसको क्या करें, सर्कल में रखना पसंद करें क्या? हाँ सर्कल में रख लो। जैसे देखो यहाँ पे 4,2 रखा तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका मतलब सर ये वैल्यू 20 बन चुकी है, ये रखने पे 20 बन चुकी है। सर 4 रखा माइनस का 8 बन चुका है सर, और प्लस में 4 दूनी 8 बन चुका है, माइनस का 20 हो चुका है। 20 से 20 कट गया, 8 से 8 कट गया, मतलब कहने की बात है सर 4,2 इस सर्कल को सेटिस्फाई कर गया है। अब अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर देना तो अपना काम बन जाएगा भाई, यही तो बात होती है। चलो रख के देखो, -2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है, -2 इंटू प्लस का 4 हो गया, -6 चौक 24 हो गया, माइनस का 20 हो गया, करके देखना 20 20 40 माइनस का 44 हो गया, और ये कितना बनेगा 4 4 8 6 4 14 44 बन गया क्या? 44 44 0, इसका मतलब सर ऑप्शन ए आपका राइट हो चुका है, यही सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई सा ऑप्शन करेगा ही नहीं, आप करके देख लेना चाहिए। क्लियर, समझे कि नहीं समझे? तो आपको ये क्वेश्चन कब क्लियर होंगे? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, अन्यथा तो क्लियर होगा नहीं, फिर दिक्कत होगी। क्लियर है? अच्छे समझ में आ रही सारी चीजें? अगले की तरफ बढ़े भैया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले में धुआं उठाते हैं, देखते हैं कि अगले का आंसर कैसे निकालेंगे। ओके बताओ कितना आंसर आएगा। इफ द लाइन एंड आर टेंजेंट टू सर्किल, ये लाइन जो है वो टेंजेंट है सर्किल की, तो रेडियस बताओ कितनी होगी, ये पूछ लिया। बताओ कैसे करोगे? बोला सर जी ऐसे क्वेश्चन तो करवाया ही नहीं था, कैसे कर लें? अरे इन लाइनों के अंदर कुछ चीजें कॉमन दिख रही है क्या आपको? खुद देखो एक बार, लाइनों को ध्यान से देखो। हाँ हाँ दिख गई, क्या दिखी आपको? कि यहाँ पे स्लोप इक्वल है, इन दोनों लाइनों की स्लोप इक्वल है। स्लोप इक्वल है इसका मतलब ये क्या है? पैरेलल लाइन है। अब समझ गए? अब थोड़ा थोड़ा दिमाग चल गया कि पैरेलल देने का मतलब क्या था। एक्चुअली पता है क्या हुआ? चलो थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं फिर समझाते हैं इसको। जैसे मान लो आपको ये दे दी, ये सर्किल दे दिया, अब आपको दे दी गई 2 लाइन, ठीक है। अब लाइन कैसी दी गई? एक तो ये दे दी गई, तो एक ये दे दी गई। अब सर ये पैरेलल लाइन दे दी, एक लाइन क्या दी है 3x माइनस में 4y प्लस में 4 बराबर में 0, और दूसरी क्या लाइन दी है 6x। तो आप पहले इसको ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि सेम सेम बन जाए, ठीक है। 6x माइनस में 8y प्लस में 8 बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया पूरी इक्वेशन को, ठीक है। और नीचे वाली 6x माइनस में 8y माइनस में 7 बराबर 0, ये दोनों होगी। अब ये बताओ कि 2 पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन के अंदर बता रखी थी, कैसे निकालते हैं? कांस्टेंट का डिफरेंस बटा में √a² प्लस b², बताया था ना। आपको कुछ नहीं करना, ये जो बीच की डिस्टेंस है ना वो निकालना, और उसका ये पूरा डायमीटर हो गया, रेडियस तो आधी होती है, बस वो आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो आपने बोला सर जी डिस्टेंस जो होती है, मान लो a और b अगर मैं बात करूं, अगर मैं ab की बात करता हूं तो ab कितनी आएगी? बोला सर c1 माइनस c2, 8 में से 7 घटाया सर तो 15 बन गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अंडर रूट के अंदर कितना आएगा? 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा, सर ये 10 बन जाएगा, तो 15/10 क्या बन गया? आंसर बन गया। ये सर ए बी है, कितनी है? ए बी है पूरी, तो सर ये तो ए बी है सर, इसका आधा जो होगा ना, जो आधा होगा वही रेडियस होगी। तो 15/10 को पहले तो 5 से काटो तो कितना बनेगा? 3/2 बनेगा, काटने के बाद पूरा। अब इसका आधा करना है, यानी 2 से 1/2 का करना है, 3/4 आ गया, और 3/4 का मतलब कौन सा आंसर राइट हो गया? ये आंसर राइट। क्लियर है? क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस आई थी वो कितनी आई थी? वो भैया डिस्टेंस आई थी इनके बीच की 3/2, और इसका भी आधा क्या होगा? रेडियस के बराबर होगा। बताओ कोई दिक्कत है? कर लोगे ना? अब समझ गए ना? अगर 2 टेंजेंट दे दे तो आप समझ जाओगे ना कि इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है और आधी कर देनी है, वही इसकी रेडियस होगी। चलिए फिर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। द टेंजेंट आर ड्रॉन 4,5 टू द सर्किल, देन एरिया ऑफ क्वार्टर फॉर्म बाय द टेंजेंट एंड रेडियस क्या होगा? क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक बार है ना आप खुद है ना पहले बनाओ, डायग्राम बनाओ खुद से। जब तक है ना आप डायग्राम खुद से नहीं बनाओगे ना, क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का हिलेगा ही नहीं, या जो भी अपन कोनिक सेक्शन का या फिर मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन जो देखते ही आप ये सोचते हो कि एक बार ये बंदा करवा दे फिर मैं कर दूंगा, ऐसे नहीं बैठती बात। आप एक बार डायग्राम तो बनाओ,
आप ये देखो से पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, और जब ऐसे पता चल गया ना पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, उस दिन ये भी पता चल जाएगा कि बताना क्या है, क्योंकि हमें एनडीए के अंदर इतने अच्छे मार्क्स लाने हैं किसी ने सोची नहीं होगी। समझे कि नहीं समझे? तो बताओ फिर कैसे करोगे आप, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आप ये बोलोगे कि पहले तो क्वेश्चन को ऊपर लेके जाओ कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है? अब सुनना बात को ध्यान से, बहुत अच्छे से समझाते हैं आपको। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको ये दे दिया सर्किल, दे दिया सर्किल। अब आपको क्या बोला गया कि एक पॉइंट है सर, बोला हाँ जी सर बाहर कोई पॉइंट है, इससे मैंने क्या किया, टेंजेंट खींच दी। एक तो टेंजेंट ये होगी और दूसरी टेंजेंट कौन सी होगी, ये वाली होगी। क्लियर है? दो टेंजेंट होगी सर। अब सर क्या होगा कि सर इसकी रेडियस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि सर ये जो होगा, 1 सेकेंड, क्या बन गया ये, इस टाइप से, ठीक है? और एक क्या बनेगा, ये बन गया, ये सर रेडियस हो गई। ये सर कितनी होती है, बोला सर ये पॉइंट दे दिया आपने, कौन सा पॉइंट दिया, 4,5 दिया। ये सर सर्किल की इक्वेशन भी दे रखी है। आप ये बताओ, और सर ये डिस्टेंस जो भी है, ये एक डिस्टेंस होगी। क्लियर है? आप एक बात बता दो बस मेरे को, मैं आपसे खुश हो जाऊंगा, मजा आ जाएगा मेरे को। बताओ आप वो क्या बात है, सर इसकी लेंथ कितनी होती है वो बता दो। मान लो सर मैंने ए बी पॉइंट के ऊपर कट करते हैं, ठीक है? अब ये बता दो, बोला सर एक टेंजेंट की लेंथ बताई थी आपने कि आप उस पॉइंट को उस सर्कल के अंदर डाल के रूट ले लेना, रूट S1 बताया था कि नहीं बताया था, वो यहाँ पे काम आएगा। आप 4,5 को यहाँ रखो, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 कितने हो गए भाई, 25 आएगा 16 आएगा, तो कितने बन गए, 6, 5, 11, 2, 41, तो ये बन गए। फिर 4 रखो माइनस का 16, तो इसका मतलब ये होगा कि सर ये तो कट गए भाई, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ माइनस का 16 कट गए। 5 रखा तो ये 25 बन गया, ये माइनस का 10 बन गया, और ये माइनस का 5 रखा वहां पे माइनस का 11 बन गया। तो उत्तर आ गया 1, 1, 2, 21, 21 घटाने, यानी सर उत्तर आ गया 4, यानी सर रूट के अंदर 4 आ गया। और रूट के अंदर 4 आ गया, इसका मतलब ये पता चल गया कि टेंजेंट की जो लेंथ है वो किसके बराबर आएगी, सर जी वो 2 के बराबर आएगी। ये बताओ कि ये जो ऊपर वाले डिजाइन है वही तो नीचे वाले डिजाइन है, मतलब सर मैं, और ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है? अब आपको 4,5 सर इसका, इस सर्किल का सेंटर क्या बनेगा, बोला सर 2,1, ये भी लिख सकते हो ना भाई, इसकी मदद से ये भी लिख सकते हो। बस आप ये डिस्टेंस निकालो, आपका आंसर आपके कॉपी के पेज पे आ जाएगा। बताओ कैसे निकालोगे सर, 4,2 ये जो भी है इसके बीच की डिस्टेंस जब निकालेंगे तब हमको पास में उत्तर काहे आएगा। बताओ 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, प्लस में 5 में से गया 4, 4 का स्क्वायर छोड़ा हो गया, रूट 20 आ गया सर, रूट का 20 आ चुका। क्लियर है? कितना आ चुका है, रूट का 20 आ चुका। ओके 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 ओके, ठीक है। अब आप ये बताओ आपके पास में एरिया क्या होगा बताना। बोला सर एरिया हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस क्वार्टर का एरिया, भाई इस ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा पहले तो आप ये बताओ। तो बोला हाफ, 90 डिग्री ये बन रहा है, तो ये क्या है, इसका बेस बना दोगे, बेस आर हो गया। और रेडियस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है बताना। भाई आप खुद देख लो, इस सर्कल की इक्वेशन से रेडियस कैसे निकालोगे, 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 11, 11 और 4 15 16, यानी सर रेडियस भी 4 आ गई, ये 4 है, ठीक है? ये वाली वैल्यू 4 है, तो आप कैसे निकालोगे, 4 इंटू ये हाइट, रूट का 20 आ गया। लेकिन सर ये बताओ, ये तो 1 का एरिया निकाला, डबल करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, तो सर ये आंसर आ जाएगा। रूट 20 को भी बताया था 2 रूट 5 बोलते हैं, तो 8 रूट। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ की क्या अपन ने, गड़बड़ किया तो भी समझ में आ जाएगी। 4,5 की डिस्टेंस बतानी है 2,1 के साथ में, ओके? तो 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 जगह 4 16, 16 4 20, 2 रूट 5 आएगा। क्या गड़बड़ कर दी अपन ने, चार का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 चला गया 25, 25 में 10 20 21, 4 2 2, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2, अगर 1 लेते हैं, 4 में 2 गया 2 का स्क्वायर 4, 5 में गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 20, 2 रूट 5 आएगा, ठीक है? तो आंसर तो यही आ रहा है यार, 8 रूट 5। चलो बाकी देख लेंगे, ठीक है? व्हाट्सएप किसका आया हुआ है, वो भाई साहब, ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ भाई। क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सर्कल दिया गया था 2,1 इसका, ये रेडियस एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं।
इस 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइ प्लस का 11, 11 1 12 13 14 15 16, 4 तो रेडियस बन चुके हैं, ये भी 4 रेडियस है। हाफ बेस इंटू हाइट करना था, तो ये तो अपने पास में रूट का 20 बन चुका है, ये 4 बन चुका है, तो रूट 20 गुणा 4 गुणा हाफ किया तो वो बनता 4 रूट 5, लेकिन डबल एरिया तो 8 रूट 5 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ है वो देख लेंगे भैया, अभी मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है जब क्वेश्चन करते रहते हैं तो कई बार चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। लगभग आपके पास बता सकते हो कि आप कितना बने, बोलो सर लगभग भी पास नहीं जा रहा इसके, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अच्छा अच्छा गड़बड़ कर दी, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ओके 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 समझ गए समझ गए। पता है क्या गड़बड़ कर रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है कि अपने को रूट भी इससे लेना देना ही नहीं था, एक्चुअल में ये निकालना ही नहीं था। आपको ये पता चल गया ना, तो एक्चुअल में ये देखो ये हाइपोटेनियस है, ये राइट एंगल के अंदर सबसे बड़ी लेंथ तो ये है, तो आपको एरिया किसका करना था, हाफ बेस गुणा हाइट करते, तो हाइट एक्चुअल में ये नहीं है, गलत कर दिया था। हाइट होने के लिए इसे यहाँ परपेंडिकुलर 2 होगी हाइट, तो गुणा में 4 होगा, तो इसकी 8 बन गई। लेकिन सर इसका डबल करना है क्योंकि इसका भी एरिया भी लिखना है, तो सर टोटल आंसर 8 बन गया और उत्तर आ गया। क्लियर है, तो वो धीरे धीरे चीजें क्या होती है, कई बार जल्दबाजी के अंदर अपन कर देते हैं गलत, जो कि नहीं होना चाहिए, पर इसे सुधार लेंगे अपन पेपर से पहले पहले। ठीक है चलिए क्लियर हो गया ना। यहाँ पे ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर एक्चुअल में ये राइट एंगल के अंदर हाइट ये होती है, ये नहीं होती, ये तो हाइपोटेनियस होता है सबसे बड़ी लेंथ। आप खुद देखो सर इसकी वैल्यू 2 रूट 5 आई थी, जो 2 और 4। क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बताओ अगले का आंसर क्या आएगा। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल। बोला सर जी ये कैसे करें, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिखे सर, ये बताओ हमें। तो ये कैसे किया आपने भैया, ये भी बता देंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। आपको उसके लिए याद रखना, इसका नाम होता है वैसे तो कॉमन कोड। क्या होता है, कॉमन कोड होता है। और कॉमन कोड की जो इक्वेशन होती है ना, वो याद रखना क्या होती है, S1 माइनस S2 बराबर 0। यानी आपको करना क्या है, दोनों सर्कल को घटा के 0 के बराबर कर देना है। लेकिन उस टाइम कंडीशन क्या रखनी है, यहाँ 3x² तो वहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि x² y² के टर्म बचे ना। क्योंकि कॉमन कोड क्या होती है, एक लाइन होती है, और लाइन के अंदर आपको बताया था शुरुआत के अंदर, याद करो स्ट्रेट लाइन की पहली क्लास के अंदर, जब स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया था कि x और y की जो पावर होती है मैक्सिमम 1 1 होती है, बताया था। अब देखो हर चीज काम आ रही है, रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो आप 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा 3x², ये बनेगा 3y² प्लस में 6 × 3 18y प्लस में 3 × 2 6y 15 3 45 बराबर में 0। ये इक्वेशन बनेगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। ठीक है ओके, अब आप इन दोनों को घटाओ, तो 3x² से 3x² कट गया, 3y² से 3xy² कट गया, और x यहाँ गड़बड़ कर दिया गया, चलो 18x आएगा यहाँ पे। ओके क्लियर हो गया, ये 18x आ गया। अब आप इसको माइनस करो, तो माइनस का 2x में से 18x घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 20x आएगा। प्लस के 12y में से प्लस का 6y घटाओगे तो कितना आएगा, प्लस का 6y आएगा। माइनस के 9 में से प्लस का देखो घटाओगे, माइनस का 45 तो वो प्लस का 45, 45 में से 9 गए तो कितने बच गए, तो आपने बोला जी अपने पास में 36 बच गए क्या भाई। 45 में से 9 घटाए आपने, 45 में से 9 घटाए तो 35 34 बन गए यार। 45 में से 6 36 बच गए ना, 36 बच गए। ठीक है, तो ये माइनस का कितना आ गया, 36 बराबर जी, सॉरी प्लस का 36 हो गया, क्योंकि आप खुद देखो वहां पे नेगेटिव। आप माइनस के 2 से, ध्यान से सुनिए, किससे कर रहे हैं, माइनस के 2 से भाग लगा रहे हैं, तो 10x हो गया, माइनस से लगाया, माइनस का कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, 2 से लगा दिया, माइनस का 18 बराबर, क्योंकि x का पॉजिटिव दिख रहा था हर तरफ, तो 10x - 3y - 18 बराबर 0 है यहाँ पे। आंसर ए आपका राइट होगा भाई। इससे आसान तरीका और शानदार तरीका हो सकता है। कॉमन, जब भी आपको ये बोल दिया जाए ना कि दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से वो लाइन जा रही है, तो वो एक्चुअली में होती है कॉमन कोड। और कॉमन कोड के लिए इक्वेशन क्या बनती है भैया जी, S1 - S2 बराबर 0 बनती है। ये लिख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, द इक्वेशन ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्किल। डायमीटर बताना है सर्किल का,
जो ओरिजिन से भी जाता है। अब एक बात बताओ, जब भी आपके ओरिजिन दिमाग के अंदर अंदर आता है कि ओरिजिन से जा रहा है, इसका मतलब y बराबर mx टाइप की मिलेगी, कांस्टेंट नहीं दिखेगा। तो देखो हर जगह सी कांस्टेंट जो वैल्यू वो 0 दे रखी है। सर ये तो क्लियर हो गया। सर अब ये बताओ कि डायमीटर की इक्वेशन कैसे बताएंगे? डायमीटर किससे जाएगा? हमेशा ही क्या बताया था, सेंटर से जाएगा। तो इसका सेंटर बताओ ना, फिर क्या होगा? बोला सर सेंटर होगा 3 कोमा माइनस का 1। अब 3 कोमा माइनस 1 से जाने वाली इक्वेशन बता दो कौन सी होगी? तो बोला सर 3 कोमा माइनस 1 से अगर हम बताएं तो सर जी उत्तर ए राइट हो जाएगा। क्योंकि 3 कोमा माइनस 1 ओनली इसी को सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स की जगह 3 रखो, वाई की जगह -1 रखो, देखो 0 बराबर 0 कंडीशन बनी कि नहीं बनी? वाह भैया वाह, मजा आ गया, धुआं कर दिया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है भैया, शानदार जबरदस्त क्वेश्चन फिर से। इफ द टू सर्किल्स इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, उसकी कंडीशन कल बताई थी, याद हो तो? याद है? अब मैं ऐसा क्वेश्चन एनडीए के अंदर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे कि भैया मैंने कहां पढ़ाया था। चलिए आप क्वेश्चन को कीजिए, पॉज कर लीजिए स्क्रीन को, इतने में आपको एक चीज लेके चलता हूं, ठीक है? कहां आएगी वो चीज, चलिए देखते हैं। ओके, अपने आप ये आ गया। आप करते रहिए, जिस बच्चे ने नहीं किया अभी तक। सब्सक्राइबर देखो 1.01 के हो गए यार आपकी। और जो बच्चा कई बार बोलते हैं ना कि सर पूरे वीडियोस वगैरह नहीं कंप्लीट हो रहे, नहीं दिख रहे, आप देखो इसके अंदर जैसे चैनल के अंदर जाते हो ना, तो आप प्ले लिस्ट में चला जाया करो। प्ले लिस्ट के अंदर ये रहा द कैप्टन बैच फॉर एनडीए, और यहाँ पे देखो हर एक क्लास है आपके सामने। अभी तक 14 क्लास हो चुकी है कंप्लीट इस बैच के अंदर, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस मिलाकर बात कर रहे हैं। पहले 6 क्लास आपको नोट्स बताए थे अच्छे से, उसके बाद 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास ओनली प्रैक्टिस करवाई थी। उसके बाद 7वीं क्लास वापस किसकी आई? सर्किल के अंदर किया था, फिर सर्किल चला, फिर सर्किल चला, और अभी क्लासेस आनी बाकी है। ये क्लास अभी चल रही है। अच्छा सर ये कहाँ पढ़ाया था? ये देखो मैं 9th क्लास के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। ये लेके आए, कहाँ करवाया था? देखो 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 भाई, ये देखो। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है कि नहीं है? इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट पे, तो आपको उस दिन पेपर में मैं फिर दिखाऊं कि भैया मैंने पढ़ाया था, अब आपने पढ़ा नहीं, उसकी गलती मेरी नहीं है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? तो बताओ फिर कैसे करोगे? तो बोला सर इसके लिए कंडीशन क्या बताई थी वो भी दिखा दो। तो दिखा देते हैं। ये कंडीशन लिखाई थी, R1 माइनस R2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी? वो R1 माइनस R2। अब आप सबसे पहले तो सेंटर बता दो, C1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1,3, देखो डायरेक्ट पता है। और R1 की वैल्यू कितनी है? बोला सर जी वो तो R दे रखी है। C2 इसका सेंटर बताना क्या होगा? तो बोला जी इसका सेंटर होगा 4 कोमा माइनस का 1। कितना होगा? 4 कोमा माइनस का 1। और सर R2 कितना होगा बताना? तो बोला सर G स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, प्लस F स्क्वायर माइनस का C, तो माइनस का 8। अब बताओ 17 में से 8 गए तो 9 बच गए, सर रेडियस 3 आ गए। क्लियर है? कंडीशन क्या थी? दोबारा चलते हैं। R1 माइनस R2 दोनों को घटाओ, R1 माइनस R2 को, तो सर कंडीशन बनेगी 3 माइनस R की वैल्यू। सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी आएगी? बोला सर C1 C2 के बीच की डिस्टेंस निकालें, तो 4 में गया 3 का स्क्वायर, सर 9 हो गया 16, यानी सर 5 आएगी। इसकी वैल्यू सर 5 हो गई। और सर इधर कितना आएगा? 3 प्लस R। ये कंडीशन हो जाएगी सर, इसके बीच में आना चाहिए रेडियस, तभी बात बनेगी। क्लियर है? तो आप एक काम तो ये करो, देखो यहां से कई बार क्या होता है इनइक्वालिटी का आ गया। अब ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी का बन चुका है। इनइक्वालिटी के लिए आपको इनइक्वालिटी आनी चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी। पहली बात तो ये। फिर आपको लगा मुझे तो इनइक्वालिटी आती नहीं, मुझे तो करना ही नहीं, मैं तो ऑप्शन के थ्रू जाऊं, तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो। देख लो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई। जैसे मान लो R की वैल्यू बोला 2 से 8 के बीच होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है, मैंने 7 रख दिया ऐसे ही। भाई 2 से 8 के बीच में 7 आता है, मैं यहाँ रखा 7, 7 में से 3 गया तो 4, 4 5 से छोटा होता है, और यहाँ रखा 7 और 3 10, 10 से 5 छोटा होता है। बोला सेटिस्फाई कर रहा है, हर एक पॉइंट करेगा। आप इसमें 3 रख के चेक करो, 0 5, यहाँ कितना आएगा? 6। उत्तर ए राइट हो गया। देखते आर की वैल्यू 2 आने पे सेटिस्फाई कर रहा है। भाई आर की वैल्यू 2 का मतलब क्या हो गया कि ओनली आर की 2 ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। 2 रख के चेक करना, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, और वहां कितना आएगा? 4 आएगा। क्या कैसे रख रहा हूं मैं? आप खुद देखो, आर की वैल्यू 2 रखी है, 3 में से 2 गया 1, यहाँ 5 आया, और यहाँ कितना रखा? आर की वैल्यू 2, 3 और 2 5। क्या सर ये कंडीशन कभी हो सकती है? तो बोला सर जी सी ऑप्शन तो गया, ऐसे बी ऑप्शन गया। ये तो 2 से छोटी कर रहा है वैल्यू, मैं मान लू माइनस का 10 कर दिया,
भाई आर की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, माइनस का 10 कर दिया तो ये तो माइनस का 7 हो गया। क्या माइनस का 7 5 से छोटा होता है? गलत लिख रखा है। और आर की वैल्यू 2, लेकिन मान लो मैंने ये वैल्यू ज्यादा ले ली, ज्यादा का मान लो आर की वैल्यू 2 से बड़ी ले रहे हैं, मैंने 50 ले ली मान लो, क्योंकि इसने बाउंडेशन तो दिया ही नहीं कि अपर तो कुछ भी ले लो, मैंने 50 ले लिया, 50 में से 3 गया तो 47 बचा माइनस का, लेकिन मोड प्लस का 47। क्या 47 की वैल्यू 5 से छोटी होती है? अरे नहीं होती भाई। इस पे चलेंगे, ऑप्शन से डायरेक्ट चेक करना सीख गए क्या? सर अगर इनइक्वालिटी से सोल्व करना पड़े तो हमें वो भी बताओ, अभी बताएं या फिर उसके अंदर बताएं? देखो फंडा सीधा सा है कि ऐसे कर लोगे तो जल्दी पड़ेगा, लेकिन अगर उससे जाना चाहते हो तो मैं उससे भी चला जाता हूं। आप पहले ये लिख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद मैं हटा के दिखाता हूं आपको दूसरे वाला, ठीक है। आपको जब भी इस टाइप का केस बनता है तो आपको पहले इन दोनों को लेना होता है, फिर इन दोनों को लेना होता है, दोनों को सोल्व करना होता है, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास आया कि 3 माइनस आर की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है। जब ये कंडीशन बनती है तब आप क्या बोलते हो, ये याद रखिएगा कि मोड एक्स की वैल्यू अगर ए से छोटी है, इसका एक ही बनता है कि माइनस ए से लेके एक्स की वैल्यू ए के बीच आएगी। तो यहां पे भी आप क्या बोलोगे कि -5 से लेके 3 माइनस आर की वैल्यू जो अंदर लिख रखा है वो 5 के बीच आएगी। आपने क्या किया, पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, 3 माइनस आर से आर माइनस 3, माइनस का 3। अब पूरी इक्वेशन में 3 ऐड कर दिया तो ये कितना बन गया, 8 बन गया। ये 3 जो है वो हट चुका है, और यहां अगर 3 क्या किया आपने, या माइनस का 5 था ना, 3 आपने ऐड किया था, 3 ऐड किया तो -5 का ये कितना बन गया, बोला माइनस का 2 बन गया। यहां तो ये कंडीशन आई कि आर की जो वैल्यू है -2 से 8 के बीच होनी चाहिए। इसको सिंप्लीफाई किया तो 3 प्लस आर की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, यानी आर किससे बड़ा होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए, फिर +2 से, 5 में से 3 गया 2। इसने तो ये बोला, ध्यान से सुनिएगा, अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। जैसे ये लाइन ली मैंने, इसने बोला कि आर की वैल्यू 8 से -2 के बीच होनी चाहिए, तो मैंने बोला कि यार ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2 है और यहाँ 8 है, तो -2 से 8 के बीच होनी चाहिए। भाई आर तो यही बोल रहा है, लेकिन दूसरे वाला क्या बोला, दूसरे वाला ये बोला कि आर की वैल्यू +2 से बड़ी होनी चाहिए। अब बताओ -2 और 8 के बीच में ही होगी क्या, क्या वैल्यू 2, तो वो 2 अंदर होगी यहाँ पे, तो ये 2 से 8 होगा। तो इनका कॉमन प्लॉट कौन सा ही है, तो आर की वैल्यू 2 से 8। अब इतना ना करना पड़े इसलिए मैंने बोला था कि डायरेक्ट रख देना, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप जैसे जाना चाहो, जैसे जाना चाहो वो आपकी मर्जी है। अच्छा मैं क्या बोलता हूं इस बारे में, मैं तो ये बोलता हूं कि यार टाइम बचाना है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पे चल जाओ, क्योंकि ऑप्शन इतने हार्ड नहीं है, इतने कठिन नहीं है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। आप डायरेक्ट ऑप्शन से वैल्यू चेक करके देख सकते थे कि कौन सी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं पॉइंट, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, भैया बताओ कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन है, इफ द टू सर्कल्स टच ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हैं, बताओ एक दूसरे को टच करते हैं तो क्या कंडीशन होती है, R1 प्लस R2 रेडियस का जो सम होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, C1 C2 के बीच की दूरी के बराबर होता है। ये आपको बताया था, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों सेंटर क्या है, 0 0 है, दोनों की सेंटर की वैल्यू 0 0 नहीं है, ध्यान से देखना, ये AX इधर आएगा तो इसका सेंटर क्या बनेगा, माइनस का A/2 प्लस, क्योंकि देखो इस साइड आएगा तो क्या बनेगा, माइनस का AX बनेगा, ओके। तो इसका सेंटर कितना बन गया, A/2, 0, इसका सेंटर 0 0 है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो साफ साफ दिख रहा है A/2 बनेगी डिस्टेंस, तो A/2 की जो वैल्यू है वो बराबर आएगी, किसके बराबर में, रेडियस के सम के बराबर। इसकी रेडियस कितनी बनेगी, आपको पता है सर जी, इसकी रेडियस जो बनेगी वो बनेगी A/2, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी बनेगी, C। अब आपको यहाँ पे एक डंडा ऐसे लगा देना है, ठीक है, प्लस माइनस के साथ कर देना है, प्लस माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको सोल्व करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्लस के साथ अगर मान लो आपने ले लिया, प्लस के साथ ले लिया तो A/2 से A/2 कट गया, C की वैल्यू 0, लेकिन उसने बोला C की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो A/2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, फिर A/2 क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो उत्तर जो आपका वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। माइनस से करोगे एक साइड आके दोनों जुड़ जाएंगे तो A की वैल्यू C के बराबर, लेकिन मोड A की वैल्यू C के बराबर, क्लियर है, ओके ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द इक्वेशन रिप्रेजेंट, बताओ ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, किसकी इक्वेशन है ये, बताओ। आपने बोला सर x² y² के कोफिशिएंट 1 1 है, और सर इसके अंदर xy जो है वो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब सर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। एक बार इसकी रेडियस और निकाल लो, रेडियस कैसे निकालोगे, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि G²
प्लस में एफ स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का पहले आधा किया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और सर माइनस का 13। तो पता चला कि सर 0 आ गया, और 0 आने का मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट सर्कल। ठीक है, डी आंसर राइट हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? देखो सर्कल के इन टाइप के क्वेश्चन अगर आप बेहतरीन तरीके से कर लेते हो तो आप यकीन मानिए इस चीज का, एनडीए में आप सर्कल का क्वेश्चन बहुत कम समय में और एकदम एक्यूरेसी के साथ सही करोगे, ये मेरा आपसे वादा है। पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन आता है सारा विजुअलाइजेशन है, यानी आपको लाइन वर्क सर्कल सॉरी और वक्र जिसे कर्व बोलते हैं वो सारे बनाने आने चाहिए। पैराबोला बता दिया तो कैसे बना लिया, जितना खोपड़ी के साथ खेलोगे ना उतना ही आपका हर एक पार्ट कंप्लीट होता जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए तो ये चीज है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या होगा कि द लाइंस आर डायमीटर ऑफ ए सर्किल एंड एरिया दे दिया, तो बताओ क्या होगा। अब बताओ डायमीटर के इक्वेशन दे दिए, सुनना बात को। डायमीटर अभी बताया था थोड़ी देर पहले क्लास के अंदर कि सर डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, बताना क्या होता है। बोला सर डायमीटर जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट यानी इसके सेंटर से जाता है। आप इन दोनों का क्या निकाल लो, क्या निकाल लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे ही आ गया तो वो क्या आएगा, सेंटर आएगा। और सर इसने क्या एरिया भी दे रखा है, तो रेडियस भी पता चल गई, तो इक्वेशन भी पता चल जाएगी। अब इन दोनों का करने के लिए क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 6x माइनस का 9y, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है 15 हो गया। इसको 2 से कर रहे हैं, 6x माइनस में 8y बराबर में 14 हो गया। दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस, ये कर चुके हैं। अब बताओ कितना आंसर आएगा। बोलो 6 से 6x कट गया सर, यहाँ पे माइनस का y आएगा और यहाँ 1 आएगा, यानी सर y की वैल्यू -1 बन चुकी है। y की वैल्यू -1 जैसे मैंने यहाँ रखी, तो -1 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस का उधर जाकर 5 में से 3 गया 2, 2 में 2 का 1, यानी सर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी सर ये बन गया 1 माइनस का 1। और सर ये पता चला कि पाई आर स्क्वायर से, पाई कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू सर 154 हो गई। सर 22 से इसको काटा कितनी बार कटेगा बताना, बाई इंटू 44, 66, और 4 बार करोगे तो 5 बार, 6 बार, 7 दूनी 14, 7 बार कटेगा पूरा पूरा, ठीक है कितनी बार, 7 बार। और ये 7 इधर मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 49, यानी आर कितना आ गया, 7 आ चुका है। रेडियस 7 है, सेंटर 1, -1 है, उत्तर बता दो कौन सा होगा। 1, -1 इनके अंदर ध्यान से देखो कौन सा सेंटर बन रहा है, 1 बनना चाहिए, यानी सर इसका तो -x कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसका हाफ करके -1 करते हैं तो माइनस का 1 आएगा, यहाँ तो +1 है, माइनस का 2x प्लस का 2y, ये हो सकता है, माइनस प्लस बी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी और डी के अंदर भिड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसका क्या करोगे, रेडियस के ऊपर जाओगे, तो आप रेडियस क्या बोलोगे सर जी, जी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एफ स्क्वायर 2, यानी सर मुझे रेडियस कितनी चाहिए, 7 चाहिए, यानी अंडर रूट के अंदर कितने चाहिए, 49, 2 तो मिल गया सर, मुझे 47 और चाहिए, तो 47 तो ऊपर सी के अंदर है, डी के अंदर तो 62 आ रहा है कांस्टेंट के नाम पे। क्लियर समझ गए क्या? बस यही बेहतरीन अंदाज आपको पेपर के अंदर 3 सितंबर को दिखाना है। ये जो लेके फिर रहे हो ना फोन की स्क्रीन पे, टारगेट एनडीए, टारगेट एनडीए, टारगेट एनडीए, ये मन के अंदर तो रखना है, लेकिन किताबों के साथ जितना खेलोगे वो टारगेट एनडीए उतना ही पास होता जाएगा। और अगर ओरली बस क्लास को देखा निकल लिए, हो सकता है आज आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन पेपर के अंदर उस दिन जब बैठोगे तो 120 में कभी 10 सवाल सही होंगे, कभी 20 सही होंगे, कभी 30 सही होंगे, कभी 40 सही होंगे। और मैं आपको बताता हूं, अगर आप पूरा कोर्स अच्छे से मेरा कंप्लीट कर लेते हो ना नोट्स और प्रैक्टिस के साथ में, तो मैं ये तो दावा करता हूँ 60 क्वेश्चन है, 60-65 क्वेश्चन जो भी है वो तो नोट से आने ही आने हैं, और 60-65 क्वेश्चन तो आपको ऐसे लगेंगे कि ऐसे मसल दिया आपने, जोर भी नहीं आया दिमाग को। एक होता है ना जब पेपर दिन बैठते हैं तो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर स्ट्रेस आता है, 60-70 क्वेश्चन में तो स्ट्रेस ही नहीं आएगा। आप ये सोचोगे कि ऐसे नॉर्मल काम कर रहे हैं अपन, और ये कब होगा, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर क्लासेस देखोगे। समझे कि नहीं समझे? चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो। इफ वन एंड ऑफ डायमीटर 3,4, एक जो डायमीटर का एंड है वो 3,4 दे रखा है, तो दूसरा बता दो। क्वेश्चन बन सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे आपको जो दे दिया वो बता दो कितना आएगा, बताओ फटाफट। तो बोला सर एक एंड जो है वो तो 3,4 है सर। सर्कल की इक्वेशन से सर हम सेंटर भी बता सकते हैं, कितना, 2,3। सर ये पॉइंट पता है, ये मिड पॉइंट है, तो क्या ये h, k नहीं बता सकते? थोड़ी देर पहले ही करवाया था h, k का, बताया था ना। बताओ कैसे करोगे? h की जगह मैं क्या रखूं कि उसके साथ जोड़ने के बाद आधा करूं तो 2 आ जाए? बोला सर 1 होगा।
क्योंकि सर जब 1 को 3 के साथ जोड़ूंगा 4 और 4 का आधा 2, मैं सर क्या के की वैल्यू रखूं कि 4 के साथ जोड़ने के बाद ये आ जाए, तो बोला सर जी 2 करो। क्यों? क्योंकि 2 + 4 6, 6 का आधा 3, तो 1,2 ऑप्शन कौन सा? ये उत्तर राइट होगा। क्लियर है? तो ये भी एक डायरेक्ट करने का फंडा होता है, जितना कर सकते हो उतना आप करो। ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट तो होगा, ये इजी है। चलिए भैया, अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है क्या भाई? अब खुद बता दो, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, अब इसको छोड़ना नहीं है। ये टेंजेंट फिर दे दी और अब की बार रेडियस पूछी है, बता दो यार। अब गलती मत कर देना, बताओ कितना आंसर लेके आओगे। दोनों टेंजेंट पता है, पैरेलल देगा जब भी क्वेश्चन आएगा, पैरेलल देते ही आपको पहले तो सेम सेम बनानी है। पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, फटाफट बताओ भैया, किससे मल्टीप्लाई करोगे? बोला सर जी 3 से कर देते हैं, तो 6x बन गया, माइनस में 3 से कर रहे हैं ना, तो 6x बन गया, माइनस में 12y बन चुका है। वो इसको इस साइड लेके आ जाओ, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 18, ठीक है, तो सॉरी 27, माइनस का 27। दूसरी इक्वेशन क्या है? 6x माइनस में 12y प्लस में 7 बराबर 0। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस निकालने के लिए C1 माइनस C2 दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस देखना है। माइनस 27 और 7 नहीं, माइनस का 7 कितना? तो आपने बोला 34 बन गया सर, 34, और अपॉन में 6 का स्क्वायर 36 बनेगा और 12 का स्क्वायर 144 बनेगा। क्लियर है? आप इसको सोल्व करो, कितना बनेगा ये टोटल, देखो कितना बनेगा। तो बोला सर 6 4 4 3 7 8 और 180 बन गया है क्या? ये 50, हाँ 180 बन गया। देखो रूट के अंदर 180 आ चुका है, रूट के अंदर 180 आ चुका है, तो क्या मैं इसे 9 गुणा 20 लिख सकता हूं? 9 × 20, या मैं इसे 36 गुणा 5 भी लिख सकता हूं ना, 5 हाँ 36 × 5 लिख सकता हूं। इसको क्या लिखेंगे? ये आपके अपने आप दिमाग में आ जाए, कैलकुलेशन जब फास्ट करो। 36 × 5 कर दिया, अब मैं 36 को रूट से बाहर लेके आऊं तो 6√5 बन जाएगा क्या? बोला सर जी अब बन गया 17/2 से काट भी दिया, 17/3√5। अब ये तो उन टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस आई, लेकिन इसका आधा करना है, तो 17/6√5, यानी उत्तर कौन सा? क्योंकि आधा जब करोगे तो 1 2 और नीचे लग जाएगा, तो 17/6√5। अब देखो कितने, 1 लाइन 2 लाइन, तीसरी लाइन के अंदर आंसर ये आ गया। और ये तभी कर पाओगे, तभी स्पीड बन पाएगी जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से की है। और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल के, बहुत अच्छे लेवल के। कर लो यार, कर लो और उड़ा दो धमाका, देखी जाएगी। ठीक है, अब की बार डिफेंस पर एनडीए के अंदर घुसना है किसी भी हाल के अंदर, रोकेगा भी नहीं कोई, क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट और क्या चाहिए बताओ है। या पेपर में आपकी जगह दे के आ जाऊं, बता देना मेरे को आप, मैं दे के आ जाऊंगा, और तो क्या ही बताएं। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये पता नहीं क्वेश्चन आज सीट किसने बनाई है, शायद बाबू ने बनाई है। ये क्वेश्चन इतने डालता है कि बोला मास्टर जी आप करवाते जाना जब तक बच्चे बोर ना हो जाए। अरे इतने क्वेश्चन थोड़ी करवाए जाते हैं। अभी चलो 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, चलो कर ही लेते हैं। ठीक है, द इंटरसेप्ट ऑन लाइन y = x, द सर्किल इज AB, इक्वेशन ऑफ सर्किल AB एज ए डायमीटर। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार, और फिर आप दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर इमेजिनेशन करो कि क्वेश्चन का डायग्राम कैसा बनेगा और फिर इसका आंसर कैसा बन सकता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पैराबोला के अंदर देखने को मिलते हैं। अभी जो एनडीए हुआ था ना अप्रैल वाला, उसके अंदर खेला था वो y = x लाइन के साथ में, लेकिन वो पैराबोला के साथ खेला था। क्या पता अब की बार सर्कल के साथ खेल ले। तो आपको पहले ही थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे दिया जाता है कि अगर पेपर के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको फिर छोड़ना नहीं है वो क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक सर्किल है, मैंने बोल दिया ठीक है भाई कोई सर्किल है, बना लिया सर्किल। अब दूसरा क्या है कि सर्किल में y = x एक लाइन है, तो मैंने बोला ठीक है ये y = x की लाइन हो गई। अब सुनना बात को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस y = x जो लाइन है ना, इस लाइन को थोड़ा सा काम करो, ऐसे करो, ये कैसी लाइन होगी? बोला ठीक है सर जी ये लाइन होगी। इस लाइन को डायमीटर मान के एक सर्किल और खींचा गया। समझे कि नहीं समझे? समझ जाओगे, समय आने दो तब समझ जाओगे, टेंशन काहे ले रहे हो। थोड़ा बड़ा निकल गया, हाँ ऐसा है, समझ गए बात को। इसलिए इसकी इक्वेशन पूछी है, ये लाइन दे दी y = x और ये सर्किल भी दे दिया क्या, x² + y² माइनस का 2x = 0। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन देखो, मैं 4 लाइन के अंदर या 3 लाइन के अंदर कर दूंगा, इतना आसान क्वेश्चन है और आप भी कर सकते हो। आप इसको समझ लेना एक बार ढंग से, ठीक है।
मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना। देखो अगर मुझे ये पॉइंट चाहिए, अगर मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट चाहिए, तो मैं इस लाइन को इस सर्कल के साथ सोल्व कर लूं क्या? जैसे दो लाइन को हम सोल्व करते हैं ये पॉइंट आ जाता है, ऐसे ही अगर एक सर्किल को इस लाइन के साथ सोल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा क्या? बोला जी आ जाएगा सर जी। इसका मतलब क्या है कि मैं इस इक्वेशन में y बराबर x रख देता हूं। जैसे क्यों, जैसे रखूंगा तो सोल्व हो जाएगा ना। y बराबर x किया तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह भी एक्स स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 0। तो ये कंफर्म हो गया कि 1x 2x तो बाहर ले लो, तो x माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू या तो 0 बनेगी या 1 बनेगी। क्लियर हो गया? यानी सर जी यहां ये जो दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना, इसका एक तो कोऑर्डिनेट सर 0 है और एक सर 1 है। इस x 0 पे y भी कितना होगा? 0, क्योंकि y बराबर x लाइन पे आ रहा है, तो 0,0 है और एक 0,1। अब ये पता चल गया क्या? ये पॉइंट आगे क्या दोनों? बोला आगे। अब क्या करेंगे? लाइन तो मैं लिख भी नहीं रहा, आपके सामने देख लो आप। ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक को सोल्व किया नॉर्मली। अब जैसे ये आया तो आपको पता चल गया कि सर अब हमें इस ग्रीन वाले सर्कल की इक्वेशन चाहिए। हमें सर डायमीटर के एंड पॉइंट तो पता है, तो मैं कैसे लिखूंगा? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। सोल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। इससे बेहतरीन तरीका कुछ है नहीं, डी उत्तर आपका राइट होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्लियर है? अच्छे समझ में आ रहा है ना? माहौल बना दिया ना बढ़िया सा। इसने इस सर्किल को इसके साथ सोल्व कराना था। ये क्वेश्चन पैराबोला के अंदर आया हुआ है 2023 के अंदर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था सेगमेंट के ऊपर, और हमने ये डिस्कस भी करवा दिया स्ट्रेट लाइन के अंदर। ये भैया इस टाइप का यहाँ पे भी डाल सकता है, तो थोड़ा सा गौर रखिएगा पेपर के अंदर। ठीक है, और आपको बस यहाँ पे तो करवाई दिया। इस क्वेश्चन को दोबारा समझना। सर्कल और इस लाइन को सोल्व किया, ये एंड पॉइंट आ गया। जैसे ही एंड पॉइंट आए तो मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल। बताना है क्या होगा, कॉमन टेंजेंट कितनी होगी। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों सर्कल को देखना है और क्या ये पास में है, क्या ये टच कर रहे हैं या अंदर घुसे हुए हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर मान लो ये दूर दूर है, अगर मान लो ये दूर दूर है, तो कितनी इक्वेशन बन सकती है टेंजेंट? 2 3 4 टेंजेंट बन सकती है। और मान लो कि अगर सर जी ये होता तो कि सर अगर एकदम पास में आ गई है, पास में आ गई, तो ओनली एक कॉमन टेंजेंट हो सकती है। समझ गए? तो आप जब इसे सोल्व कर रहे होंगे ना, तो इसका आपको अच्छा सर ये सर्कल का कैसे पता चलेगा पास पास में? ये जैसे ही सर्कल अभी बनाया था ना लास्ट वाला, तो दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो r1 प्लस r2 के बीच। बार बार ये बता रहे हैं, क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, देख लेना अब की बार। निकालोगे तो ये कंडीशन बन जाएगी। कैसे? 0,0 है, रेडियस कितनी है? 2 है, क्योंकि 4 आ रहा है बराबर में। यहां अगर देखोगे तो सेंटर कितना है? 3,4 है, और रेडियस कितनी है? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये माइनस का 24 इधर आके प्लस का 24 हो गया। 16 और 9 25 हो गए क्या? 25 और 24 49 हो गए। तो रेडियस पता चल गई कितनी होगी? 7 होगी। रेडियस 7 होगी। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो बोला सर 3,4 के बीच की जो डिस्टेंस है सर वो 5 बन गई। अच्छा सॉरी 5 बन गई, कोई बात नहीं। एक्चुअली में क्वेश्चन में पता है इसका आंसर यहाँ पे मैंने सोल्व किया था, तो क्योंकि मुझे ज्यादा याद नहीं रहता, मैं क्लास के अंदर आके फिर अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं है, सोल्व किया था कोई और ही क्वेश्चन होगा वो। तो 5, अब खुद देखो कि इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस तो 5 आ रही है और उनके रेडियस का डिफरेंस 5 आ रहा है। इसके लिए कौन सी कंडीशन बताई थी? बोला सर जी ये कंडीशन बताई थी। तब भी तो एक बनेगी ना, ये इंटरनली टच कर रहे हैं की बार। समझ गए ना? अच्छे से समझ में आ गया? तो बस ये कंडीशन है। चलिए भैया, बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बताओ द इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? इक्वेशन बताओ। तो आपने बोला सर जी x 2 का भाग लगा दो पहले, तो एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस में वाई स्क्वायर बन गया, प्लस में 2x बन गया, प्लस में 4y बन गया, और प्लस में सर 15/2 बराबर 0 हो गया। तो सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 xy की टर्म आ रही, तो मतलब सर सर्कल बन रहा है। सर्कल तो बन रहा है, एक बार रेडियस और चेक कर लिया करो। ठीक है, रेडियस जब चेक करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना? 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 15/2 आ गया। अब आप खुद देखो कि ऐड करने पे ये वाली तो 5 बन रही है और ये 15/2 7.5 होता है, यानी -7.5। तो सर जी अंदर वाला नेगेटिव बन गया, यानी से उत्तर डी राइट हो गया। सर्कल तो बन ही नहीं पाया, क्योंकि इमेजिनरी सर्कल थोड़ी ये बन रहा है। g² + f² - c की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जो हमने नोट्स में पढ़ा था इमेजिनरी सर्कल, यानी वो सर्कल बनेगा ही नहीं। यानी उत्तर कौन सा राइट हो गया? नन ऑफ दीज। क्लियर है? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे।
द लाइन स्ट्रेट लाइन y बराबर x आउटसाइड। बताओ, आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। बताओ कैसे करोगे आप। सर्कल की 2 क्लासेज मेरे साथ प्रैक्टिस में लगा दीजिए, क्वेश्चन के बाहर से आने का चांस है ही नहीं है, और आ भी गया ना तो उड़ा दोगे उसे मात्र 1 मिनट के अंदर, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे बेहतरीन इन क्वेश्चनों को बार बार दोबारा करना एक बार, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बोल रहा है कि ये लाइन जो है ना वो सर्किल के आउटसाइड पे डिपेंड करती है। ये चीज भी पढ़ा रखी है, कहां पढ़ा रखी है देखो। हाँ, इसी क्लास के अंदर बताई थी, अगर याद हो तो। अब देखो, ये लाइन के एकदम, ये जो सर्किल दे रखा है इसके एकदम बाहर है, हर एक चीज बताइए भाई। और अगर बाहर है इसका मतलब समझ गए क्या, कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इसका सेंटर बताना क्या होगा। बोला जी सर सेंटर बनेगा 0,10, और सर इसकी अगर रेडियस की बात कर ली जाए ना तो वो बनेगा 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100 और माइनस का 90, यानी सर इसके डिस्टेंस सर्कल की जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, 10 आएगी। अगर सर उन सेंटर की उस लाइन से डिस्टेंस, यानी जिसे अपन ने P माना तो उसकी वैल्यू ग्रेटर दान हो गई, तो ये बन जाएगा 0,10 की इससे लाइन से डिस्टेंस। बताओ कैसे निकालोगे। तो 0 रखा, x की जगह 10 यहां रखा, तो ये बन गया 10/1 + m²। और इसकी वैल्यू रेडियस से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। रेडियस कितनी है, √10 है। ठीक है, इस √10 को इस 10 से काट दिया तो कितना बनेगा। बोला सर जी हाँ √10 आएगा। कितना आएगा, √10 आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी सर जी 1 + m² की जो वैल्यू है ना वो क्या होगी एक्चुअल में, √10 से छोटी होगी। और यहां से m की वैल्यू निकाल लो, इजी निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे वैल्यू रख लो एक बार, तो एक काम करो ना, रख ही लो आप। तो m की वैल्यू, ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, 3 से बड़ी होनी चाहिए, मैं 20 रख लेता हूँ। 20 का स्क्वायर 400, क्या √10 से छोटा होता है, तो पहले वाला गलत हो गया। 3 से छोटी की बात कर रहा है तो मैं माइनस का 100 ले लेता हूँ, तो माइनस का 100 स्क्वायर होने के बाद प्लस का बनेगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। m की वैल्यू, मॉडुलस m की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये भी गलत है, क्योंकि 50, 60, 70 लिया तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो गया। कि इसका मतलब अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, किससे, m की वैल्यू -3 से 3 के बीच होनी चाहिए। अब आप -3 से 3 के बीच रख लो, ये सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। चलिए देखो, ये इनइक्वालिटी क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन आता है, लोगरिथम से एक क्वेश्चन आता है, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, चलिए भैया हो गया, थैंक यू। चलिए खुश हो अब तो। चलो ये क्लास 2 जो क्लास है ना अच्छे से कंप्लीट कर लेना, एक क्लास कल आएगी, उसके बाद हम पैराबोला स्टार्ट कर देंगे बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ में। ठीक है दोस्तों, अगर आपका सपना सच में एनडीए पार करना है ना, और सच में ऐसा लगता है कि एनडीए के बाद निकालना ही निकालना है किसी भी हाल के अंदर, तो आप बस इस बैच को अच्छे से शानदार तरीके से करो। रिवाइज बार बार फोकस किया जाता है, रिवाइज और कंटिन्यू मेहनत करनी है। एक दिन भी आपने टाइम पास कर दिया ना तो अगले दिन फिर मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, और फिर मन नहीं करेगा। तो आज पता है कितने दिन बाकी हैं, 118 दिन बाकी है। 118 दिन बाकी है पेपर के लिए। कब अपन ने बात की थी 140 दिन बाकी है, और 118 दिन पे आ गई गाड़ी। धीरे धीरे 100, 99, 98 पता नहीं धीरे धीरे कितना जल्दी कम होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छे से मेहनत करनी है, कंटिन्यू मेहनत करनी है, और एक भी लेक्चर मिस नहीं करना। लेक्चर मिस हुआ तो मान लो क्वेश्चन मिस हो गया पेपर से ही। मिलते हैं आपके साथ में अगली क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बाय दोस्तों।